मैं मीनाक्षी गुप्ता गुड़गांव से आई हूँ। मुझे 22 साल से शुगर और थायराइड है। मुझे अस्थमा अटैक आया और अस्थमा अटैक ऐसा आया कि मैं बिल्कुल बेड पे ही काफ़ी टाइम तक रही। 2.5-3 महीने तक लगातार स्टेरॉइड्स लिए और उन स्टेरॉइड्स की वजह से मेरे दोनों घुटनों में अर्थराइटिस हो गया और मैं बहुत परेशान रही। और मैंने तब श्वासाहारी क्वाथ और कपालभाति बहुत किया। श्वासाहारी क्वाथ से मुझे बहुत लाभ हुआ और जब झुक के मंडूक आसन करते हैं उससे भी मेरे फेफड़े बहुत खुले। मैंने कपालभाति लेटे लेटे किया बेड पे बहुत टाइम तक। मुझे बहुत आराम मिलता है। मैं हर साल यहाँ पे आती हूँ योगग्राम, और हर साल जब भी आती हूँ मैं यहाँ से बहुत अच्छी होके जाती हूँ। शहरों में तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो गुड़गांव दिल्ली पोल्यूशन खूब है। इसको कितना स्टीरॉइड लेना पड़ता था? हाँ जी, स्टेरॉइड बहुत लिया मैंने। स्टीरॉइड थी, પછી उसकी वजह से मेरी शुगर्स भी बहुत बढ़ गई। પછી घुटन में दुखाव अर्थराइटिस થઈ ગયો। हाँ जी, और शुगर्स की मैं इंसुलिन की यूनिट्स में 48 यूनिट्स लेती थी, अब मैं यहाँ पे 10 यूनिट ले रही हूँ। और घुटने के दर्द का क्या लाभ? घुटने में के दर्द में मेरे को यहाँ पे एक जानू बस्ती दी गई है, उससे मुझे बहुत ज्यादा आराम हुआ है। पंचकर्मा में बतावी ना हम जानू बस्ती होय ए हाँ बहुत जबरदस्त है। छोकरी ना आपो तो इसकी बेटी को भी हो गया था, मुस्कान। मैं मुस्कान हूँ और मुझे काफ़ी 2 साल से सीवियर कफ एंड कोल्ड था। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे श्वासाहारी और गिलोय का क्वाथ बना के दिया और मैं 1-1 घंटा भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम और हाँ जी 1-1 घंटा, क्योंकि मेरा स्कूल में से बिल्कुल सांस नहीं आता था, तो मैं स्कूल भी नहीं जा पाती थी और हालत खराब हो हाँ जी। और डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया था कि इसको जेनेटिकली है ना, अस्थमा हो जाएगा, जेनेटिकली लंग वीक थे। पर मैं दवाई नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने बोल दिया था कि मैं दवाई नहीं लूँगी। तो फिर मेरी मम्मा आपको फॉलो करती थी, बाबा रामदेव को, तो मैंने पहले तो मैं आनाकानी करती थी करने में, पर फिर उसके बाद मैंने किया तो मुझे थोड़ा बहुत लाभ मिला, तो फिर मैंने लगातार करने लग गई। अब मैं डेली करती हूँ योगा। अब तेरे का कोल्ड क्या हाल है? अब तो बिल्कुल ठीक है, अब तो स्वामी जी कुछ भी नहीं है मुझे। अब बेटा ये छोड़ना नहीं, लेकिन नहीं छोड़ती नहीं हूँ, मैं करती रहती हूँ। कमजोर होए मैं कोई पण सारा थाय छे, ये बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। जेनेटिकली फेफड़े कमजोर हो, हार्ट कमजोर हो, पेट पेनक्रियाज कमजोर हो, हड्डियां कमजोर हो, चमड़ी की प्रॉब्लम हो, जेनेटिकली जिनको बीपी, शुगर, थायराइड, जेनेटिकली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जेनेटिकली भी होता है, उससे भी मुक्त हो जाते हो। ये बड़ी बात है। अब तो स्वामी जी मैं 18 किलोमीटर साइकिलिंग भी कर लेती हूँ। 18 किलोमीटर? क्या है, बड़ी जोरदार लड़की है। शाम को 18 किलोमीटर साइकिलिंग करती हूँ। अगले अब भैया को देना। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं दयाल पवार मध्य प्रदेश से। सर मैं सांस भी नहीं ले सकता था, 5 साल से मुझे अस्थमा साइनस है। यहाँ आके मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है, 90% रिलीफ मिला है मुझे। इतना ज़्यादा फायदा हो गया? हाँ सर। लो अब ये काफ कोल्ड अस्थमा परेशान रहते हैं लोग इससे। अगले भाई को देना। अब इसको पतंजलि बाम भी लगाया था, कैसा लगा? बढ़िया स्वामी जी, बहुत बढ़िया। पतंजलि बाम लगा के ऊपर से लपेट लगा दिया, स्वेटर पहन लिया और वो अंदर से पूरा फेफड़ा खुल जाता है उससे। ये बाम, पतंजलि बाम की लपेट से और ये जो लंग बस्ती से, ये तो अद्भुत फायदा होता है। आपको क्या था बेटे? स्वामी जी प्रणाम, मैं धर्मेंद्र वर्मा दिल्ली से आया हूँ। मुझे साइनस था, बहुत ज़बरदस्त साइनस। इतनी नोज में ब्लॉकेज हो जाया करती थी, कभी लेफ्ट में कभी राइट में। ऐसा नाक बंद ही रहते थे? इतनी ब्लॉकेज थी कि वो आँख में दर्द हो जाता, चारों तरफ आँख, बहुत दर्द, भयंकर दर्द हुआ करता था। और वो दर्द घूम करके फिर नसों में होता हुआ सर में चढ़ जाया करता था जी। और जब से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे आज 5वां दिन है केवल, और लगभग मैं कहूँगा 100% मुझे आराम है। इतना आराम? नाक पूरी तरह से खुल चुकी है। नस्से किया सब। हाँ। नस्से किया, पंचकर्मा किया। आपकी योगा पहले हम 2-4-5 मिनट किया करते थे, उससे पूर्ण लाभ नहीं हुआ। जब यहाँ आकर के सही तरीका मालूम पड़ा कि पूरा समय किया, आधे घंटा जब योगा किया, बिल्कुल सब कुछ एकदम से नाक और आँख। अर्धु कलाक कपालभाति अनुलोम विलोम, आधा घंटा जब कपालभाति अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो पूरा तस्वीर ही बदल जाती है। चलो धन्यवाद। तो उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन। स्वामी जी मैं डॉक्टर गोपाल चंद गांधी। जी डॉक्टर साहब। मेरा 6 साल पहले बाईपास सर्जरी हुआ था, तो उसके बाद मेरे डॉक्टरेट किस में किया? MS जनरल सर्जन। जनरल सर्जन है आप? चलो मैं डॉक्टर साहब का अभिनंदन। तो मेरी 6 साल पहले बाईपास सर्जरी हुई थी। उसके बाद चेस्ट में पेन ज़्यादा होता था, तो कफ
निकाल नहीं पाता था। हाँ। तो धीरे धीरे कफ इकट्ठा हो गया और उसके कारण मेरे को इन्फेक्शन रहने लगा और थोड़ा साइनोसाइटिस भी हो गया। तो मैंने कपाल ये भस्त्रिका प्राणायाम अनुलोम विलोम 10-10 मिनट सवेरे शाम किए और इसके साथ भ्रामरी और ये ओम का विचारण करने लगा और हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम स्वासारी प्रवाही लेता था और उससे धीरे धीरे मेरा ये कफ साफ होने लग गया। और जो बाईपास के साथ मेरे को निकोरन टैबलेट, मेटाप्रोपेलॉल और रेमेप्रिल थी वो सारी बंद हो गई, सारी बंद। अब सिर्फ डिस्प्रिन 175 लेता हूँ। और इसके बाद अभी एक रिसर्च भी आई है स्वामी जी की 3 साल पहले स्कॉटलैंड के एक डॉक्टर वैन डाइकेन है, उन्होंने लिखा है कि हमिंग या अपन जैसे भ्रामरी करते हैं तो उसमें 20% नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड है वही हमारी कोरोनरी आर्टरीज को खोलता है। तो मेरे लिए ये मेरे को लगता है उससे से ये सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो भ्रामरी ज़्यादा कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब आप तो पूरा योगी हो गए। उम्र कितनी है आपकी डॉक्टर साहब? 72 है। 72? क्या बात है, आप तो 62 से ज़्यादा लग नहीं रहे। मैं यूँ 14 साल से प्राणायाम और ये सब योग की शरण में आ गए डॉक्टर साहब। कहाँ रहते हैं डॉक्टर साहब? जोधपुर है। आप तो पहले भी आते रहते हैं। हाँ जोधपुर, आप हमारे घर भी बता रहे हैं। ये अब योगी डॉक्टर है हमारे। ऐसे डॉक्टरों की ज़रूरत है। उष्ट्रासन, स्कंद संचालन, गोमुखासन। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद डॉक्टर साहब। आप तो यहीं आ जाओ, यहीं बस जाओ। प्रणाम बाबा जी। मैं बिहार से नवादा जिला हिसुआ गांव से आया हूं जी। मेरे को 20 साल से खांसी बहुत थी। एलोपैथी दवा लेते थे, तंग आ चुकी थी। तब मैंने यहाँ 7 दिन के लिए आया था और 7 दिन में आधी खांसी ठीक हो गई है। हाँ, तुम्हारे तो गले से पता लग रहा है कि इसका गले पर पहले गड़बड़ हो रखी है। आधा मेरे को अभी ठीक है। बस इसको कंटिन्यू करना बेटा ना जी। खाना पीना, परहेज, योग, थेरापी, आसन, प्राणायाम सब। सांस भी फूलती है, कब पता चला नहीं कब मेरे को जैसे अस्थमा का रूप ले लिया। और वो ये एलोवेरा, हल्दी और सेंधा नमक वाला गरारा भी करना जी। वो गरारा भी बहुत काम आएगा। और ये कंठामृत लेते हो ना? कंठामृत अभी दिए थे। हाँ। स्वासारी गोल्ड से मेरे को बहुत अच्छी लगी खांसी। स्वासारी गोल्ड तो एकदम रामबाण है, अचूक है उसका। उससे खांसी एकदम बिल्कुल कंप्लीट। बहुत आशीर्वाद। पीछे देना। महाराज जी को कोट कोट प्रणाम। प्रणाम। महाराज जी मुझे 40 साल से कफ है। 40 साल से? हाँ, और 1-1 किलो कफ निकलता है महाराज हाँ? जी। हाँ। 1 किलो कफ? हाँ जी महाराज जी। 1 किलो कफ कैसे बनेगा? अब कैसे बताऊँ, आपको विश्वास नहीं होगा। मतलब महाराज जी भर भर के निकलता है। मतलब जो है कि अब देखो, ये पानी भी पीते ना कब बन जाता है। पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसी का कब बन जाता है। ये होती है फेफड़े की कमजोरी से। और मेरे 2 बार 2015 में 2017 में अटैक पड़ा था। 4 स्टेन पड़े हुए हैं सर। 4 स्टेन? हाँ महाराज। अब क्या हाल है? हालिया का अभी तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ मैं। अब आगे क्या होगा जन देखना। यहाँ तो मुझे ठीक लग रहा है। तो जो यहाँ करते हैं आप उसको कंटिन्यू कर लेना। जी जब जो जीवन शैली सिखाई है ना, इसको अडोप्ट कर लेना। ये तो करिए महाराज जी। कफ नहीं बंद हो रहा है। मैंने दवाएं सारी आपकी पिछले 10 साल से खा रहा हूँ मैं। आपको अब जो यहाँ जो प्रोसीजर्स की है ना, नस से और ये जो बस्ती बताई ना, ये करा ये लिया घर पे करना। जी महाराज। इसको घर पे कैसे करना? ये तो उड़द के आटे की तो बनाते हैं। जी महाराज जी। घर पे ही गरम गरम तेल से सिकाई कर लो, पोटली बना करके, या ऐसे ही बस्ती कर लो। जी महाराज। और घर पे ही ये सब लपेट लगा के सो पतंजलि बाम के। और प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दो और कफेष्टि से हवन कर लो, है ना। और दिन भर जब भी प्यास लगे तो दिव्य पे पीना, पानी के साथ। अकेला पानी नहीं पीना। जी महाराज जी। तो छोटे छोटे उपाय है ना, इनको करेंगे। और कफेष्टि से थोड़ा हवन कर लेना। थोड़ा सुबह उठ करके ये शंख बजाते हैं ना, हाँ, ये ज़बरदस्त करता है। लंबा सांस भर के कम से कम आधा मिनट और धीरे धीरे 1 मिनट तक शंख बजाने का अभ्यास होना चाहिए। ऐसे भर के लंबा बजा दिया ऐसे। ऐसे लंबा बजाने की आदत डालना। तुम तो क्या करोगे, ऐसे इतने में फूंक निकल जाएगी।
लंबी फूंक मारना इसमें। हाँ? महाराज जी ये स्टेंट पड़े हुए अटैक का है, इसका कुछ बताएं। ये अटैक का रिवर्स हो जाएगा। कुछ दवाएं एक दूसरे क्रॉस में अंग्रेजी दवाएं भी लेता हूँ महाराज जी, भय रहता है। एक बार 2 स्टेंट पड़े थे, मैंने दवा छोड़ दी थी और आप ही की ली थी। तो इसमें भय की जरूरत नहीं है। देखो खान पान पर तो कंट्रोल जरूर, योगाभ्यास की मात्रा बढ़ा लो। तो भाई कफ भी है ना, इसलिए पूरा ऑक्सीजनेशन पूरा नहीं हो पाता। तो अभी फिलहाल तुम हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी के साथ साथ ये जो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत है ना, इसको आधा घंटा करो। समय बढ़ाना पड़ेगा उसमें, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे ना, ये भी तो हार्ट के भुक्तभोगी है। महाराज जी कफ जो मैं निकालने का जो तरीका है वो ऐसा एडॉप्ट हो गया, निकालने जैसे ऐसे करना है, झटके से करना, खींच के सब आ जाता है बाहर। हाँ वो तो ठीक है। अदरक वगैरह ये शॉट वगैरह सब लेता रहता हूँ। तो ये अब ये नस से और अच्छा है। नस से जल नीति, सूत्र नीति और गरारी रोज करना। अगले को भाई को दे दो। अब चलो उल्टे लेट जाओ, मकरासन और भुजंगासन करो। फेफड़े के लिए रामबाण है ये दोनों चीजें। गुरु जी को कोटि नमन। नमन जी। गुरु जी मुझे बचपन से साइनस का प्रॉब्लम था, नाक पूरा जाम रहता था, मैं मुंह से सांस लेता हूँ, नाक से सांस ले नहीं पाता था। अभी भी तुम्हारे नाक से पता लग रहा है कि थोड़ी बहुत बंद है। अभी बंद रहती है हमेशा, मैं अनुलोम विलोम कर ही नहीं पाता बिकॉज नाक बंद रहती है मेरी हमेशा। लेकिन अभी मैंने श्वासाई लेता हूँ और नाक में सरसों तेल डालता, अनु तेल डालता, उससे नाक खुलनी शुरू हुई है मेरी थोड़ी बहुत। अब खुल जाएगी। हाँ वैसे कंटिन्यू करना है प्रोसेस। जल नीति, सूत्र नीति भी करना। सूत्र धागा घुसता नहीं है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जल नीति करता हूँ न घुसाओ, पतली वाली कैथेटर घुसाओ। हाँ। और उससे पहले जब ये सरसों तेल और ये सब करके नशे कर करके ना नाक खुल जाएंगे, बादाम रोगन और काली मिर्च खा करके ना जी, और श्वासारी लेकर के, फिर ये पूरा ही खत्म हो जाएगा। धन्यवाद गुरु जी। अगले भाई ने तो लगता है लीच करवाई थी यहाँ। हाँ जी। उसका लीच का क्या फायदा हुआ? स्वामी जी कल ही करवाई है, अभी तो कह नहीं सकता फायदा। ये लीच इसके कफ के लिए भी कराते लीच, ये स्किन के लिए भी कराते हैं। लीच जो है वो वेरिकोज वेन्स के लिए भी कराते हैं, दर्द के लिए भी कराते हैं। बस जिनको डायबिटीज़ है उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए डायबिटीज़ वालों को और जिनको प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं, जिनको विटामिन के की कमी होती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो है। बाकी तो ज़बरदस्त है रक्त मोक्षण। क्या फ़ायदा हुआ भाई? स्वामी जी प्रणाम, मैं रामफल रेवाड़ी हरियाणा से रहने वाला हूँ। हाँ। स्वामी जी 8-10 साल से मेरे नोजिया हो गया, नाक बंद रहता। हाँ। और कभी कभी इतना पानी आता कि एम्बेरस हो जाता। आर्मी वाले तो? यस हाँ। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। 8-10 साल बहुत परेशान रहा स्वामी जी, और उसके बाद खासकर अनुलोम आलोम किया और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं तो कभी कभी तो नाक इतना बंद हो जाता था स्वामी जी, बोल भी नहीं पाता था किसी से। अब ये रामफल भाई ऑफिस में काम करते करते अनायास ही पानी गिर जा नाक से, बड़ा एम्बेरस होना पड़ता था। कई बार ऐसे अचानक शुरू हो जाता है। अचानक ही बिल्कुल पता भी नहीं चलता, शुरू हो जाता है और बुरी हालत हो जाती है। गिरने के बाद पता चलता वो आई एम सॉरी कहना पड़ता सभी को। ये हालत। अभी ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ। और ये कितने दिन झेला है कष्ट? ये 10 साल 10 साल झेला इस भाई ने। अब वैसे फिजिकली फिट और कफ बढ़ गया। हाँ, ऐसी ही बात है, पित्त कफ के उल्टे पुल्टे कार्यक्रम। वही इनहेलर लेते रहे, मैं तब से ये पतंजलि बाम लगाने लगा हूँ। अभी तो बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। पतंजलि बाम लगाया, प्राणायाम किया और हो गए बिल्कुल। प्राणायाम तो रेगुलर स्वामी जी। हाँ चलो बहुत बहुत सत्संग प्रणाम। अगली वो माता बहुत देर से कुछ कहना चाहती है उसको। हाँ? माता को देना, तेरे को ही बता रहे। हाँ भुजंगासन ये बड़ा जबरदस्त है कफ कोल्ड के लिए। ओम स्वामी जी, मैं प्रेम धवन यमुनानगर हरियाणा से हूँ और मुझे 7-8 महीने से खांसी थी। तो 7-8 महीने से? हाँ जी, सूखी खांसी थी पर बिल्कुल ठीक हो गई है। और मेरे को एसिडिटी बहुत थी, अब काफ़ी ठीक है। एसिडिटी? हाँ जी। वो कैसे ठीक है एसिडिटी? वो इन्होंने सौंफ और उसका पानी दिया है ना, मुलट्ठी और उसका जीरा धनिया हनी, हाँ इनका पानी दिया है और इससे दिया, और डाइट भी ऐसी दिया है। हाँ तो एसिडिटी ठीक कर लिया अब? हाँ जी। चलो। और सूखी खांसी कैसे ठीक की? सूखी खांसी मेरे को वहाँ डॉक्टर कहते थे आपको ये एसिडिटी करके है, वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सच्ची बोल रही है, पित्त बढ़ने से, ये एसिडिटी बढ़ने से भी सूखी खांसी होती है, कफ से नहीं, कफ से भी होती है वो। एसिडिटी भी ठीक हो ली और खांसी। मेरे को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम 68 years old। लो माता जी देखो, अब ऐसे हौसला होना। मैं आपके अनन्य भक्त हूँ स्वामी जी, मैं सिर्फ आपको मिलने ही आई हूँ।
वैसे कोई मेरे को सीरियस इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। ये लो, सूखी खांसी थी, थोड़ा सा एसिडिटी थी। अब माता स्वामी योग जी- करती है, फॉलो करती है। स्वामी जी ओम। मैं सोनिया सक्सेना गुना से आई हूँ, मध्य प्रदेश। मुझे बचपन से ही कफ कोल्ड की प्रकृति थी मेरी। मैं पिछले हाँ, 10 किसी को बचपन से होता है। हाँ, मुझे सुबह उठते से ही छींक आती थी। मैं पिछले 10 सालों से आपको फॉलो कर रही हूँ और आपका जो प्राणायाम है वो मैं 2-2 ढाई घंटे करती हूँ। 2-2 ढाई हाँ, मेरा कफ कोल्ड बिल्कुल ठीक हो गया है बचपन से था, उसको ठीक कर लिया जी। और दूसरा, मुझे जब से यहाँ मैं 25 नवंबर को यहाँ पर ज्वाइन किया मैंने, और मेरा 4 बार अक्षी तर्पण हुआ है, केवल 3 बस्ती 4 अक्षी तर्पण। तो मेरा आँखों का नंबर ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत बहुत साफ सा दिखने लगा स्वामी जी। अक्षय तर्पण से आंखें तृप्त हो गई जी। चलो, बहुत आशीर्वाद। और पीछे वाले भाई को देना, टोपी वाले भाई भी कुछ। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अनुलोम विलोम करो सर। बटाला पंजाब से मैं आया हूँ। आपके नाम से ही मैंने राम योग केंद्र वहाँ खोल रखा है। लेकिन मेरे जीवन में क्रांति तब आई, मैं डायबिटिक न्यूरोपैथी का पेशेंट हूँ। हाँ, डायबिटिक न्यूरोपैथी। हाँ। क्या नाम है? राय लुथरा, बटाला से, पंजाब से। इसका लाभ हुआ भाई। तो बाबा जी, आपका 22 मार्च 2020 को इंडिया टीवी पे प्रोग्राम आया। किसी ने आपसे सवाल पूछा कि किसी से चला ना जाए तो वो क्या करे। आपने बोला 2-2 घंटे लोम करे, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने 2 घंटे लोम किया और बाबा जी मेरी न्यूरोपैथी ठीक हो गई, डायबिटिक बिल्कुल न्यूरोपैथी ठीक हो गई। और मैं अखबार भी पढ़ने लगा और मेरी स्किन प्रॉब्लम भी ठीक हो गई, मेरा बीपी भी ठीक हो गया। उम्र कितनी आपकी? हाँ, मेरी उम्र 62 साल है। और डायबिटीज कब से थी? मुझे 30 साल से डायबिटीज। 30 साल से डायबिटीज से। न्यूरोपैथी में क्या क्या होता था वो बता। मेरा जन्मदिन था 27 तारीख को, मैं आपके साथ मनाने आया हूँ। उस दिन मेरी वाइफ ने आपको स्टेज पर मीठा भेजा था कुछ बना के। जी। आपको याद। उसके बाद मैंने फिर एक ऑपरेशन, इंडिया टीवी का बड़ा महत्व रहा है कि इन्होंने आपकी सेवाएं ली हैं। इन्होंने फिर प्रोग्राम दिया कि प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए, आप डायबिटीज के लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए कपालभाति करो। मैंने 1-1 घंटा कपालभाति किया लगातार। तो मेरी गुदूदें भी ठीक हो गई, डिजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो गया, गैस भी ठीक हो गई, सारी प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई। बाबा जी, न्यूरोपैथी में क्या होता था वो बताओ। मेरे बहुत दर्द होता था, सारा दिन अंदर से दबाते रहते थे। दर्द और चला नहीं जाता। नर्व्स जो है वीक हो जाती हैं, पैरों से खून ऊपर नहीं आता है, दबाते रहते थे, मालिश करते रहते थे, ठीक। लेकिन लोम ने कमाल कर दिया बाबा जी। आपने कमाल किया बाबा जी। आपने दुनिया को तार दिया है। घर में बैठे बैठे करोड़ों लोगों का आपने जीवन दान दिया है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं आपका भगत हूँ। बटाला में सैकड़े लोगों को, 500-600 लोगों को मैंने योगा सिखाया है और 7 प्राणायाम 8 प्राणायाम डेली करता हूँ। बसरका, कपालभाति, लोम, उज्जयी, ब्राह्मरी, तीनों बंद और शीतली, अग्निसार, करण डुगांतक प्राणायाम सारे करता हूँ। ओम का चारण 8 आपने प्राणायाम रहस्य किताब बनाई हुई है। मैंने 20 साल मैंने अपनी वो किताब खरीदी थी 20 साल पहले, उसी के हिसाब से 8 प्राणायाम करता हूँ। बहुत पुरानी लिखी हुई थी। बहुत पुरानी। अब तो लिखने का वक्त ही नहीं लगता। चमत्कार तब हुआ जब आपने कहा कि 2-2 घंटे करो। हाँ। चमत्कार होता है कि लगातार करने से। चमत्कार लगातार और पूरा मतलब उसको कंटिन्यूटी में। मैं बाबा जी शॉप में भी लोम करता रहता था। किस चीज की शॉप है? मेरी ज्वेलरी की शॉप है, सोने का, डायमंड का शोरूम है मेरा बटाला में। सोने की ज्वेलरी बाबा की जी आपको याद होगा, एक बार आपने गुरदासपुर कैंप लगाने आए थे तो बटाला में आए थे, तब भी मैं आपसे मिला था और 25 बंदे मैं 5 कारों में लेके आपके पास गया। मैं इतना आपका भगत हूँ। तो उधर से आपको मैं नेपाल के शिविर में भी मिला था, मैंने बताया था, नेपाल वालों का शिविर लगा था, तब भी मैंने स्टेज से आपका आशीर्वाद लिया था। ये लो, आप मुझे आशीर्वाद दे कि मेरा जीवन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मुझे कोई फर्क नहीं, निरोगी जीवन निकले मेरा, सुख में जीवन निकले। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 62 होगी, 63 में यहाँ आपके पास लगा है। तो देखो, योग करने से उम्र भी लंबी होगी और अच्छी उम्र होगी, हेल्दी लाइफ होगी। स्वस्थ जीवन जीना है, क्वालिटी लाइफ जीना है। यूं मर मर के, घिसिट पिसिट के टांगे बेकार होगी, कमर बेकार होगी, लीवर बेकार हो गया, आंतें बेकार होगी, किडनी बेकार हो गई,
हाँ, फेफड़े हार्ट बेकार हो गया, गला बेकार हो गया, थायराइड हो गया, आंखें कमजोर होगी, घसीट रहे शरीर को, इससे ज्यादा तो अच्छा भगवान से प्रार्थना करो नया बॉडी दे दो। अब ये बता दो मशीन पुरानी हो गई। बाबा जी मेरी पुत्री जहाँ आचार्य कुलम में आपके पास पढ़ती है। अच्छा, हाँ वो मैंने उस दिन नहीं बताया था। 7th क्लास में एडमिट कराई है जहाँ चलो बहुत आशीर्वाद। आचार्य कुलम में।